हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रशीद गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षपाठ के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में भी हम समझेंगे लेटर टू द एडिटर के क्वेश्चन को। इससे पहले वाली वीडियोस में भी हमने कई टाइप्स के लेटर टू द एडिटर के क्वेश्चंस को समझा है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा एडिटर के लेटर का, वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एट कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो सबसे पहले समझते हैं इसका क्वेश्चन। यू आर नवतेज और नविता, सेक्रेटरी एनवायरमेंट क्लब एबीसी पब्लिक स्कूल आगरा। यानी कि यहाँ पर आपका नाम मेंशन किया हुआ है कि आप नवतेज में नविता हो और आप सेक्रेटरी हो एनवायरमेंट क्लब के, और स्कूल का नाम है एबीसी पब्लिक स्कूल और है कहां पर, आगरा में। यू वेंट ऑन अ 3-day टूर ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क, और आप कॉर्बेट नेशनल पार्क में 3 दिन के टूर के लिए गए थे। यानी कि स्कूल की तरफ से आपको भेजा गया था कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप को कि आप वहां पर जाएंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और वहां जाकर आप 3 दिन का आपका टूर होगा। यू फाउंड दैट द टूरिस्ट अब्यूज द अवेलेबल फैसिलिटीज एंड एंडेंजर्ड द एनवायरमेंट, और आपने वहां पर जाकर देखा कि जो वहां पर टूरिस्ट आते हैं तो वो जो वहां का नेचर है और जो नेचुरल जो चीजें होती है उनका बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर एनवायरमेंट की जरा सी भी कदर वो लोग नहीं करते हैं। उसके बाद में राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली हाईलाइटिंग द सिचुएशन। नेशनल डेली न्यूज़पेपर वो न्यूज़पेपर होता है जो पूरे नेशन वाइड में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो नेशनल डेली वो न्यूज़पेपर होगा जो पूरे नेशन में सेम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। जब हम लेटर लिखेंगे तो सबसे ऊपर आएगा सेंडर्स का एड्रेस, यानी सेंडर वो पर्सन होता है जो लेटर को लिखता है। तो सबसे ऊपर लिखा जाएगा एबीसी पब्लिक स्कूल और आगरा, क्योंकि हमें यहाँ पर स्कूल का नाम गिवन है और हमें हमारी पोस्ट दिए कि हम सेक्रेटरी एनवायरमेंट क्लब के, तो हम यहाँ पर स्कूल का नाम ही लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़कर लिखी जाती है डेट, एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे द एडिटर, और जो भी नेशनल डेली का न्यूज़पेपर है उसका हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। नेशनल डेली के जो न्यूज़पेपर है उसमें द हिंदू आता है, हिंदुस्तान टाइम्स आता है, इंडियन एक्सप्रेस आता है, तो तीनों में से किसी का भी हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। ये नेशनल डेली न्यूज़पेपर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये लोकल न्यूज़पेपर से अलग होते हैं और जिनके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो पूरी नेशन वाइड होती है। अब इसमें हम नीचे लिखने के बाद में एड्रेस लिखेंगे, फिर एड्रेस लिखने के बाद में एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है रिस्पेक्टेड सर, ये रिस्पेक्टेड मैम, ये हम लिखेंगे। उसके बाद में एक लाइन छोड़कर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट होगा हमारे लेटर का वो क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको ये बताना है कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहां पर पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, तो हम इसको सब्जेक्ट लिखेंगे, वो लिखेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एट कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क में पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट डायरेक्ट होना चाहिए और इसमें पता होना चाहिए कि हम जो हमारा विषय है वो डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमें इसमें घुमा फिरा के बातें नहीं लिखनी है, सब्जेक्ट में डायरेक्ट जो क्वेश्चन में गिवन है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर जो हमारा मेन कंटेंट आता है वो 3 पैराग्राफ में आता है। सबसे पहले जो पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है। सेकंड पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं हम प्रॉब्लम को और उसके रीजंस को बता सकते हैं, और थर्ड पैराग्राफ में हम सजेशन देते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देते हैं, तो उसकी जो स्टार्टिंग की लाइन होती है वो हर कहीं पर कॉमन होती है। Through the esteemed column of your newspaper, I would like to draw the kind attention of concerned authorities towards the, तो ये जो स्टार्टिंग की लाइन है कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, किसकी तरफ, टूवर्ड्स द एब्यूज ऑफ द अवेलेबल फैसिलिटीज इन द कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी कि जो यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है टूरिस्ट को, तो वो उन सभी फैसिलिटीज का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और जो वहां पर फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड होती है और उसका उनको ध्यान रखना चाहिए टूरिस्टों को, तो वो ध्यान नहीं रखते हैं उसका। तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट का, वहां पर हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब जो सेकंड पैराग्राफ होता है उसमें हम लिखेंगे आई वेंट ऑन अ 3-day टूर। अब जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें मैं एक्सप्लेन करते लेटर को अच्छी तरह से। तो सेकंड पैराग्राफ को लिखते टाइम में हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें रीजन बताना है प्रॉब्लम का, उसको और अच्छी तरह से इलेबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। आई वेंट ऑन अ 3-day टूर ऑफ द नेशनल पार्क। आई फाउंड दैट द टूरिस्ट नॉट ओनली littered the place with non-biodegradable plastic packets but also used fuel woods from forest for cooking। इसमें आपने बता दिया है कि मैं 3 दिन के टूर के लिए गया था नेशनल पार्क में, जैसा कि क्वेश्चन में बताया है, तो हमने वही लाइन यहाँ से उठाकर यहाँ पर लिख दी है
कि मैं 3 दिन के टूर के लिए गया था नेशनल कॉर्बेट पार्क में, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये देखा कि जो टूरिस्ट है वो आसपास की जगह को सिर्फ गंदा ही नहीं करते, यानी कि वो आसपास की जगह को गंदा तो करते हैं, प्लास्टिक का वो पन्नी फेंक के, प्लास्टिक के जो पैकेट्स होते हैं उनको इधर उधर फेंक देते हैं, और इसके साथ साथ वो जो वहां की वुड्स होती है, यानी कि जो फॉरेस्ट में लकड़ी पाई जाती है, उन लकड़ियों को काटकर वहीं पर अपना भोजन बनाते हैं। तो इसकी वजह से जो नेचर है वो कहीं ना कहीं हार्म होता है, क्योंकि टूरिस्टों की इन गलतियों की वजह से ही जो नेचर है, जो एनवायरमेंट है, उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है। तो जो थर्ड पैराग्राफ होता है हमारे लेटर का, उसमें हम सजेशन देते हैं। तो हम इसमें सजेशन देंगे टूरिस्टों को भी, और साथ ही साथ सजेशन दे सकते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के अथॉरिटीज को। तो हम इसमें जो थर्ड पैराग्राफ हमारा होता है फाइनल का, उसमें लिखेंगे द टूरिस्ट शुड लव फ्लोरा एंड फौना ऑफ द पार्क, यानी कि जो पार्क है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसके जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको प्यार की नजर से देखना चाहिए जो भी टूरिस्ट वहां पर जाता है, और जो वहां के रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूज करना चाहिए, ना कि बेकार तरीके से यूज करना चाहिए। द फॉरेस्ट अथॉरिटी शुड इम्पोज स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट ऑफ द पार्क, और जो फॉरेस्ट की अथॉरिटीज है उनको सख्त से सख्त रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए सभी टूरिस्टों के लिए जो भी बाहर से आते हैं, जिसकी वजह से वहां का जो एनवायरमेंट है वहां पे गंदगी को बचाया जा सके और एनवायरमेंट को और भी ज्यादा इम्प्रूव किया जा सके। तो ये हमारा थर्ड पैराग्राफ था जिसमें हमने सजेशन दिए कि जो फॉरेस्ट की अथॉरिटीज होती है उनको सख्त से सख्त रूल्स और रेगुलेशंस बनाने चाहिए, किसके लिए? टूरिस्ट के लिए जो बाहर से आते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क को देखने के लिए, तो उनके लिए सख्त से सख्त रूल्स होने चाहिए कि अगर वो वहां पर गंदगी करेंगे तो उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, या और भी बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं। तो इसकी वजह से जो एनवायरमेंट है पार्क का उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, यानी कि उसमें सुधार लाया जा सकता है। और इसी के साथ में जो टूरिस्ट होते हैं उनको भी हमने सजेशन दे दिए कि उनको भी फ्लोरा एंड फौना जो है पार्क के, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं पार्क के अंदर, ये जो डिफरेंट टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं उनको अच्छी तरह से यूज करना चाहिए, और जो वहां के एनिमल्स और प्लांट्स है उनको प्यार की नजर से देखना चाहिए, क्योंकि वो एनवायरमेंट में बैलेंस बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड पैराग्राफ है हमारा उसमें हमने सजेशन दे दिए। जब हमारे तीनों पैराग्राफ कंप्लीट हो जाते हैं तो हम सबसे नीचे लेफ्ट साइड पर लिखते हैं योर्स फेथफुली, ये एक लाइन छोड़कर लिखा जाएगा योर्स फेथफुली, फिर एक लाइन छोड़कर लिखेंगे अपना नाम और डेजिग्नेशन। नाम यहाँ पर गिवन है नवतेज, अगर कोई लड़का है तो नवतेज लिखेगा, अगर कोई लड़की है तो वो नविता लिखेगी, तो हमने यहाँ पर लिख दिया नवतेज। उसके बाद में डेजिग्नेशन हमें गिवन है सेक्रेटरी एनवायरमेंट क्लब, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सेक्रेटरी एनवायरमेंट क्लब। तो यहाँ पर हमारा लेटर पूरा हो जाता है। इस वाले लेटर में हमने समझा कि अगर हम स्कूल की तरफ से कोई लेटर लिखेंगे, लेटर टू द एडिटर को, तो उसमें हम सबसे पहले स्कूल का नाम मेंशन करेंगे, नीचे अपनी डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे। तो ये थी हमारी वीडियो, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।